किस्त नंबर 51। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाजी: भैया अब आप जाएं, मुझे कपड़े बदलने हैं। मैं: तो कपड़े बदलना, मैं तुझे डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा हूं। इतना कहकर मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपना हाथ उसके कुंधे पर रख दिया। मेरा हाथ कुंधे पर लगते ही नाजी का वजूद कांप गया। उसने फौरन पीछे गर्दन करके मेरी आंखों में देखते हुए कहा, नाजी, लेकिन मैं आपके सामने कैसे कपड़े बदल सकती हूँ? मुझे शर्म आएगी। उसकी बात सुनकर मैंने अपना मुंह आगे बढ़ाकर नाजी के गालों पे और उसके कान में कहा, मैं: तो क्या हुआ नाजी, मैं तेरा बड़ा भाई ही तो हूं, कौन सा कोई गैर हूं। मेरी बात सुनकर नाजी ने कुछ नहीं कहा, बस आगे देखने लगी और कंघा अपने बालों में फेरने लगी। मैंने आगे बढ़कर तो उसके बालों पर चलते हाथ वहीं रख गए। मैं: एक बात बोलो नाजी। नाजी हल्की आवाज में: बोलो भैया। मैं: तो भी मुझे किसी दिन अपने तरबूज खुला दे, मेरा बहुत मन करता है। नाजी मेरी तरफ गर्दन घुमाकर मुझे देखते हुए: क्यों, बाजी ने अपना तरबूज आपको खिलाया था? उसे खाकर आपका मन नहीं भरा है क्या, जो मुझसे मांग रहे हो? मैं: अभी कहाँ मन भरा है मेरा, उन्होंने एक ही बार खिलाया, उसके बाद मना करने लगे। इतना बोलकर मैंने नाजी मुझे रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद नाजी ने कहा, नाजी मुझे नहीं खिलाना आपको तरबूज, देख नहीं रहे, आपको तरबूज खिलाने के बाद ही बाजी लंगड़ा कर चल रही हैं, उनको मूंछ आ गई है। मैं: तुम्हें तो अपने भाई की कोई फिक्र ही नहीं है। चलो ठीक है, तरबूज बाद में खिला देना, लेकिन मुझे रोज दूध पिलाओगी ना नाजी? इतना सुनकर नाजी की सांसें भारी होने लगीं। नाजी: भैया क्या कर रहे हैं ये आप? मैं: कुछ नहीं नाजी, अपनी बहन को प्यार कर रहा हूं। इतना बोलकर मैंने एक हाथ से नाजी के चेहरे को पकड़कर पीछे किया और उसकी आंखों में देखने लगा। नाजी की आंखें उस वक्त सरख हो चुकी थीं, चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उसकी आंखों में मुझे तलब नजर आ रही थी। मैंने नाजी की आंखों में देखते हुए, इसने हरकत की, लेकिन मैंने उसके चेहरे को पकड़ रखा था, इसलिए वो अपनी गर्दन आगे नहीं कर पाई। नाजी: भाई क्या कर रहे हैं आप? मैं बहन हूं आपकी। इतना कहकर नाजी पलटकर मेरे सामने खड़ी हो गई और मेरी आंखों में देखने लगी। मैंने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं: बताओ ना नाजी, मुझे पलाओगी ना? मेरी बात सुनकर नाजी ने मुझसे कहा, नाजी ये क्या कह रहे हैं आप मुझसे? मैं आपकी बहन हूं और आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। मैं: एक बात कहूं नाजी, बुरा तो नहीं मानोगी? नाजी मेरी आंखों में देखते हुए: मेरे मना करने से आप मान जाएंगे? मैं: वाह नाजी, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो, मुझे अच्छे से समझने लगी हो तुम। नाजी: हाँ भैया, मैं 1.5 महीने पहले ही समझदार हो गई थी, लेकिन आपको आज पता चल रहा है। वैसे बोलिए, क्या बात है? मैं: तुमको मालूम नहीं है नाजी कि तुम एकदम जवान हो गई हो, और तुम भी अब हो गई हो। नाजी मेरी आंखों में घूर कर: क्या मतलब है, लेने लायक हो गई हूं? मैं: मेरा मतलब था कि तुम मुझसे कोई भी मदद लेने लायक हो गई हो। नाजी: अच्छा, आप मेरी मदद करेंगे? अगर मैं कहूंगी तो। मैं तो तुमको कब से देना चाहता हूं अपनी मदद। नाजी मुस्कुराकर: अच्छा ठीक है, मुझे डांस सीखना है, तो आप उसमें मेरी मदद करेंगे? इतना सुनकर मैंने अपना एक हाथ बढ़ाकर फिर मैं: लेकिन मुझे तो डांस आता ही नहीं है, तो मैं कैसे तुम्हारी मदद करूंगा? नाजी: बस आप मेरे साथ रहना, मैं डांस करूंगी तो आप ये बताना कि मैंने ठीक से डांस किया या नहीं। मैं: ठीक है नाजी, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम मुझे पिलाओगी या नहीं? नाजी मेरी आंखों में देखते हुए: ठीक है, जब सबको पिलाऊंगी तो आपको भी पिला दूंगी, लेकिन मुझे ताजा चाहिए। मेरी बातों को सुनकर नाजी ने मुझे सीने पर हल्का सा मका मारा। नाजी: आप बहुत गंदे हो भैया, अपनी बहन से कोई ऐसे बात करता है क्या? मैं: दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो तुझसे ऐसे ही बात करूंगा। तुझे पसंद नहीं आती क्या मेरी बातें? मेरी बात सुनकर नाजी ने शर्मा कर अपनी नजर नीचे झुका ली, लेकिन बोली कुछ नहीं। तो मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखें शर्म से झकी जा रही थीं। मैंने उसको देखते हुए उसको पीछे धकेल कर ड्रेसिंग टेबल से लगा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए, नासी भैया मत करो ना ऐसा, मैं बहन हूं आपकी। नाजी की बात सुनकर मैंने, नासी
बिल्कुल भैया, आप बिल्कुल जानवर हैं, जाओ। मैंने सोचा कि आज के लिए उतना बहुत हो गया, बाकी फिर बाद में देखूंगा। इसलिए मैं कमरे से बाहर जाने से पहले अपना मुन्ना नाजी के कान के पास ले गया और उसके कान में कहा, मैं, नाजी, तुम एकदम माल बन गई हो। और इतना बोलकर मैं नाजी के कमरे से भाग गया। जब मैंने नाजी के कान में बोला कि नाजी तुम एकदम गदराई और माल बन गई हो, और इतना बोलकर मैं नाजी के कमरे से भाग गया, तो वो मुझे मारने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक मैं बाहर भाग गया। तो उसने दरवाजे के पास से मुझे कहा, नाजी अभी मैं अबू से आपकी शिकायत करती हूँ भैया। नाजी के कमरे से निकलकर मैं अपने कमरे में चला गया। खाना खाने का वक्त होने पर मैं नीचे आया तो अबू वहीं बैठे थे, साथ में नाजी भी थी। मुझे देखते ही नाजी ने अबू से कहा, नाजी, देखो ना अबू भैया मुझे बहुत परेशान करते हैं। अबू, क्यों वक्की, क्यों परेशान करता है मेरी बच्ची को? मैं, ये आपकी ही बच्ची नहीं है अबू, मेरी भी बच्ची है। और उसको परेशान करने में सच बताऊं अबू बहुत मजा आता है मुझे। मेरी बात सुनकर अबू हंसने लगे। तो नाजी ने मुना बना लिया। फिर अबू ने मुझसे कहा, अबू, देख अभी कि मेरी बेटी को दोबारा परेशान मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नाजी को दिखाने के लिए। मैं, ठीक है अबू, अब मैं नाजी को और परेशान करूंगा। इतना कहकर मैं किचन में चला गया और नूरी बाजी और अपना खाना लेकर बाजी के कमरे में गया और दोनों ने मिलकर खाना खाया और बर्तन किचन में रखकर अपने कमरे में चला गया और थोड़ा इजी होकर बेड पर लेट गया। लगभग 1.5 घंटे बाद नाजी ऊपर आई और मुझे आवाज दी और अंदर आ गई। वो दूध लेकर आई थी। इसको देखते ही मेरी आंखें हज चमक गईं। वो एक नाइटी पहनकर आई थी। उसका गला इतना बड़ा था कि उसके बाहर छलक रहे थे और वो घुटने के बहुत ऊपर तक था। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद मैंने उससे कहा, मैं, अब देखती ही रहोगी या मुझे दूध भी पिलाओगी? मेरी बात सुनकर नाजी झेनप गई। हम दोनों के बीच इतना कुछ कुछ हो गया था जिनकी वजह से मैं नाजी की ख्वाहिश भी समझ गया। उसले में अब बेशर्म बन चुका था। लेकिन नाजी ठहरी लड़की और लड़कियां होती ही ऐसी है कि उनको अगर कर भी लो तो भी अगली बार वो जरूर शर्माएगी। उसले नाजी ने शर्माकर अपनी नजर हटा ली और मुझे देखने लगी। मैं अब भी ही देख रहा था तो नाजी ने मुझसे कहा, नाजी, ऐसे क्या देख रहे हो भैया? मैं, दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए।